सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले क्लास 8 के मैथ्स की डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन आज मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा हैंडलिंग का आज जो हमारा क्लास 8 की मैथ्स का चौथा चैप्टर है, तो उसका इंट्रोडक्शन आज दूंगा। तो डेटा हैंडलिंग टर्म जो है उससे हम क्या समझते हैं, डेटा हैंडलिंग आखिर होता क्या है, क्या उसका टर्म होता है। देखो, डेटा मतलब डाटा, मतलब किसी चीज के डाटा होना, किसी चीज के बारे में पता होना, किसी चीज की इंफॉर्मेशन होना। और जो हैंडलिंग होता है, हैंडलिंग मतलब उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें से मतलब जैसे डेटा हैंडलिंग जो है वो ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से वो रिप्रेजेंट होता है। जैसा हमारा पहला एक बहुत सारे होते हैं, तो हम पहला ही अभी सीखने जा रहे हैं, वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, अब इस नाम से आपको समझ आ गया होगा कि पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो पिक्टोग्राफ होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। मतलब ये पूरी इसकी डेफिनेशन है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of data using symbols। अब पिक्टोग्राफ, पिक्टो से आपको क्या समझ आता है, किसी चीज की पिक्चर और ग्राफ, जो हम डाटा हैंडलिंग में बनाते रहते हैं, ग्राफ, ये सब जो ग्राफ पेपर में बनाते हैं। तो ये होती है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। मतलब ये जो पूरी डाटा है उसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसके पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है सिंबल्स का यूज करके। तो ये असल में कैसे यूज होता है, जैसे इसमें ना एक टेबल होगी, मान लो इधर एक टेबल है, ठीक है, हमने टेबल बना दी। तो इसमें ना हम एक स्केल लेंगे, जैसे हम बार ग्राफ में लेते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। तो एक स्केल लेंगे कि एक सिंबल कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो एक सिंबल, मान लो अगर हम कोई आदमी ले रहे हैं, कोई आदमी का सिंबल है, ठीक है, तो वो 100 मान लो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है, 10 स्टूडेंट्स के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एक सिंबल है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो बाद में हम इधर लिख देंगे सारे डाटा। जैसे मान लो कि अगर एक स्कूल है, उसमें कितने बच्चे न्यू ज्वाइन हुए, कितने कौन कौन से महीने में। तो जैसे इधर है जनवरी पहला, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो ऐसे हम बना देंगे। तो मान लो जनवरी में 50 बच्चे न्यू एडमिशन हुए, तो फिर क्या कर देंगे हम, ये 1 10 के बराबर है, तो हम इधर 5 कर देंगे, 5 ये जो सिंपल है वो बना देगी, तो 50 हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने 5 बना रहे, तो ये 50 हो गया, मतलब 50 न्यू बच्चे ने एडमिशन लिया है। फरवरी में बस 10 बच्चों ने लिया, तो बस एक सिंबल। अब क्या है, अब जो मार्च में 25 बच्चों ने लिया, अब इसमें हमने स्केल जो लिया वो 10 स्टूडेंट्स का है, और जो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 25 है। तो हम ऐसे दो बना लेंगे, वो 20 हो जाएगा। तो अगर हम तीसरा बनाएंगे तो फिर वो तीसरा बनाएंगे तो वो 30 हो जाएगा, पर हमें चाहिए 25, तो हम उसे आधा बना देंगे, मतलब आधा पार्ट हम नहीं बनाएंगे उसे ड्रॉ। तो इसका मतलब 10 का हाफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5, तो आ जाएगा 25। तो ये हो गया पिक्टोग्राफ। तो हमारा जो अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स जॉइंड इन जनवरी, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए होगा। तो ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, फिर अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगले चीज समझाता हूँ। तो जो अगली चीज हम समझने वाले हैं वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ, अब ये जो बार टर्म है, इससे आपको क्या समझ आता है, जो बार है, बार मतलब होता है एक डंडी टाइप का कुछ,
तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है पहले ये जानते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कभी आते हैं डेफिनेशन के क्वेश्चन। वैसे डेटा हैंडलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस ग्राफ बनाने के क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी तो इसकी डेफिनेशन है, बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ की डेफिनेशन देता हूँ, a display of information bars of uniform width, their height being proportional to the respective values। मतलब ये जो है बार ग्राफ, उसका क्या है, ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जो होता है उसे डिस्प्ले करता है बार्स की मदद से, मतलब उनकी डंडी की मदद से। यूनिफॉर्म विथ होता है कि मतलब उसकी सेम विथ होगी, ठीक है। मतलब हर एक जो बार है उसकी सेम चौड़ाई होगी, और उसकी हाइट जो है वो उसकी वैल्यू से प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब होता है जैसे अगर किसी की हाइट 11 सेंटीमीटर है, मतलब किसी उसका हाइट नहीं पता, तो जैसे उसकी हाइट है, उसकी हाइट 11 सेंटीमीटर है, उसे नहीं पता, तो जब उस स्केल में जाएगा उधर देखिएगा 11 सेंटीमीटर नहीं, मतलब मान लो 5'11" है, तो वो जब स्केल में आएगा तो देखेगा उसकी तो 5'11" है, तो मतलब उसकी जो हाइट है वो प्रोपोर्शन होती है, प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू, हाइट की वैल्यू जो कि है 5'11", तो इसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन using bars with uniform width and height directly proportional टू इट्स वैल्यू। ये डेफिनेशन ना आपको बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बार ग्राफ की डेफिनेशन। तो बार ग्राफ बनाते कैसे, देखो दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस होता है वो लैटिट्यूड की तरह होती है, लेटी हुई लाइन। वाई एक्सिस पहले समझ लो, लेटी हुई लाइन। और जो एक्स एक्सिस होता है वो होती है सीधी लाइन, खड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो इनके बीच में पॉइंट होता है ओरिजिन, जो कि है 0 से सब स्टार्ट होता है। तो मान लो अगर हम एक डेटा दे रखे हैं, वही जो स्टूडेंट्स वाला करते हैं, तो जैसे इधर हम करते हैं जुलाई का, मतलब हमने पहले क्या लिया था जनवरी, ठीक है। वही सेम बना दे जो हमने पिछली बार पिक्टोग्राफ में बनाया था, फरवरी और मार्च। आप इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमने जैसे 10 का स्केल लिया था, इसमें भी 10 का स्केल ले सकते हैं। तो 10, 20, 30, ठीक है। अब हम बार ग्राफ बनाएंगे, जनवरी का बार ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हमारे 30 नहीं 50 तक लेंगे, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम है वो 50 है, तो 50 तक ही ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम मिनिमम लेंगे तो वो तो वैल्यूज की पता ही नहीं चलेगी। तो जनवरी में हमारे 50 थे, तो हम 50 बना लेंगे। मतलब 50 से मतलब एक सीधी लाइन बनाएंगे, एक रेक्टेंगल जैसा, फिर पूरी रेक्टेंगल बना लेंगे। तो उससे पता चलता है कि उसकी जो वैल्यू है वो 50 है। फिर फरवरी में देखेंगे, तो फरवरी में हमारे थे 30 थे, तो 30 को जैसे 30 है इधर, तो हम इधर मार्क लगा देंगे इतना फरवरी में। मार्च में कितने थे 25, तो 25 ले लेंगे। अब 20 और 30 के बीच में मतलब उनका जो हाफ होगा, जो यह पॉइंट होगा, ये होगा 25, क्योंकि 5-5 के दोनों में डिफरेंस है। तो हम दोनों के बीच में एकदम बना देंगे, जो कि हो जाएगा 25। तो मतलब ये हो गया जनवरी, ये फरवरी और ये मार्च। तो ऐसे हमारा बार ग्राफ होता है। तो अभी मैं इसे बता देता हूँ। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जैसे व्हाट अमाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स जॉइंड इन जनवरी और फरवरी। तो बार ग्राफ हमने कर लिया। तो अब हम अगला करते हैं, जो कि है हमारा पाई चार्ट हमारा ये बचा है। जो हमारा थर्ड है पाई चार्ट होता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई ना एक डिस्क का नाम होता है, जो मतलब जैसे गोल से होती है, और चार्ट से आप समझ रहे होगे, मतलब किसी चीज की इंफॉर्मेशन जो हैंडल करते हैं उसे चार्ट कहते हैं। तो ये एक सर्कल में होता है,
जिसमें जैसे मान लो 50% ऑफ स्टूडेंट्स, 50% जो स्टूडेंट है वो है मतलब जैसे 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब 50 बच्चे में से 25 बच्चों ने एक नए स्कूल में ज्वाइन किया और 25 बच्चे पुराने स्कूल में थे। तो हम एक सेंटर ले लेंगे और फिर इधर हम ले लेंगे 50%, इधर न्यू स्कूल इधर ओल्ड स्कूल। तो ये ना बेसिकली एंगल्स पे डिपेंड होता है। जैसे इसके निकालने के तरीके जो है, जैसे मान लो अगर किसी ने, अगर जैसे आउट ऑफ अगर 180 मान लो 50 बच्चे, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है। अब उनमें से 10 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 20 स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल पसंद है और बाकी के बच्चे 30 स्टूडेंट्स को अलग पसंद है, अदर्स, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? अब जैसे हम पहले फुटबॉल का निकालेंगे तो इसे हम ले लेंगे 10/50, क्योंकि जो फुटबॉल है वो 10 है। फिर इसे हम इंटू 360 कर देंगे, क्योंकि जो पाई चार्ट है वो एक सर्कल है। तो कटिंग कर लेंगे, तो ये 1, ये 5, फिर इधर कटिंग हो जाएगी तो 7, 2, तो आ जाएगा हमारी 72 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, हम ना इधर एक पॉइंट ले लेंगे पाई चार्ट पे और फिर डी से मेजर करेंगे 72 डिग्री कहाँ है। फिर उधर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और नीचे भी लाइन बना देंगे। फिर हम इधर लिख देंगे 72 डिग्री फुटबॉल, ऐसे करके हम बना देंगे पूरा। फिर जैसे अगर बास्केटबॉल है वो 20/50 हो जाएगा इंटू 360, ये हो जाएगा 2, ये 5, 72, 144, तो 144 डिग्री हम बना देंगे। फिर आ जाएगा हमारा पाई चार्ट का भी, मतलब दूसरे फुट बास्केटबॉल का भी आ जाएगा। तो इधर हमारा पाई चार्ट भी खत्म होता है। अब ये जो पॉलीगॉन ये सब जो है, ये हमें तो 9th क्लास में पढ़ना है, 8th क्लास में इतना कुछ है नहीं, बस ये 3 मेन चीज़ है, हिस्टोग्राम ये सब नहीं होता। तो ये पूरे अब डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।